How are you all? I'm Sachin Hodaya, your English educator. Welcomes to our YouTube channel Mind Developers. And today we are going to read chapter number 4 of class 8 Bipin Chaudhary's Labs of Memory. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि एक बिपिन चौधरी नाम का एक जो है आदमी होता है और उसकी याददाश्त जो है किस तरीके से चली जाती है। एक्चुअली इस स्टोरी में उसकी याददाश्त जाती नहीं है, लेकिन कुछ लोग मिलकर ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि जिससे उसे ये लगता है कि उसकी याददाश्त जो है जा चुकी है। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी अच्छी मेमोरी है और क्या आपकी मेमोरी ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक की है? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं तो हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारी लाइफ जो है हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा यानी कि एक पार्ट पूरी तरीके से जो है भूल जाएं तो आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। और इसी तरीके से जो है इस स्टोरी में जो है बिपिन चौधरी नाम का एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ का एक हिस्सा बिल्कुल पूरी तरीके से भूल जाता है, जो उसने रांची में जो टाइम स्पेंड किया था। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गया था। ही इंसिस्ट दो देर आर मैनी विटनेस टू द कंट्रेरी, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो है उसके अगेंस्ट में बहुत सारे विटनेस गवाह आ जाते हैं कि आप रांची गए थे और आपने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, लेकिन उसका मानना था कि वो कभी रांची गया ही नहीं। तो क्या ये सस्पेंस है? किस तरीके से आगे स्टोरी चलती है? लेट्स फाइंड आउट। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, हर मंडे काम से वापस आते टाइम बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचंद इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। ड्रॉप इन का मतलब होता है टू विजिट। बिपिन चौधरी हर सोमवार को यानी कि हर मंडे को काम से आते टाइम जो है कालीचरण की शॉप पर रुकता था, जो कि कहाँ पर थी? न्यू मार्केट के अंदर थी कालीचरण की शॉप। और वहाँ से वो क्या खरीदता था? टू बाय बुक्स, वहाँ से वो किताबें खरीदता था। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो उससे क्राइम स्टोरीज यानी कि क्राइम से जो भी रिलेटेड स्टोरीज थी, घोस्ट से रिलेटेड जो स्टोरी थी और थ्रिलर्स से जो भी रिलेटेड स्टोरीज थी, ऐसी स्टोरी बुक्स वो खरीदता था। और वो 5 बुक खरीदता था ताकि वो पूरा हफ्ता यानी कि एक वीक जो है उन्हें अच्छे से पढ़ सके। ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। वो जो है अकेला रहता था और वो किसी से घुलता मिलता भी नहीं था ज़्यादा। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके बहुत कम दोस्त थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। आइडल चैट होता है अननेसेसरी बातें करना, और वो जो है ना लोगों से इतना ज़्यादा घुलना मिलना पसंद था, बहुत कम फ्रेंड्स थे उसके, और वो जो है अननेसेसरी टॉकिंग भी नहीं करता था किसी के साथ। टुडे एट कालीचरण बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। उस दिन जो है कालीचरण की शॉप पर बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि कोई उसे बहुत पास से जो है ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि उसकी तरफ देख रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा कि एक आदमी जो है उसकी तरफ देख रहा है, और जैसे ही बिपिन बाबू ने उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने बिपिन बाबू की तरफ स्माइल की। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। मैं नहीं सोचता कि आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। वो आदमी कहता है मैं नहीं सोचता हूँ ऐसा, मैं नहीं सोचता ऐसा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। हैव मी मैट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने पूछा क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मैट एवरी डे फॉर ए होल वीक। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। वो आदमी जो है बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है वी मैट एवरी डे फॉर ए होल वीक। हम जो है पूरा एक वीक मिले थे, यानी कि हर रोज़ मिले थे हम एक वीक के लिए। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। हुड्रू फॉल्स एक जगह है, एक प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट है। ये झारखंड के अंदर है, जो रांची में है। आई अरेंज्ड फॉर ए कार, और मैंने आपके लिए एक कार भी अरेंज की थी,
हुड्रू फॉल्स जाने के लिए। ये वो शॉप है, यहाँ पे बिपिन चौधरी जो है अपनी बुक्स खरीदते थे, और ये वो आदमी है जो बिपिन बाबू के पास आया है। इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ पारिमल घोष। ये बात कब की है? ये वो इंसान बताता है कि ये बात जो है 1958 की है, और मेरा नाम पारिमल घोष है। रांची, बिपिन बाबू कहता रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु हैज़ मेकिंग ए मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को एहसास होता है कि शायद इस आदमी को जो है वो धोखा हो चुका है, ये जिसे ढूंढ रहा है वो मैं नहीं हूँ। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। उन्होंने बहुत बार उस जगह पे जाने का मन बनाया था, लेकिन वो जा नहीं पाए थे। ही स्माइल्ड एंड सैड। वो उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। डू यू नो हु आई एम? क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? अब बिपिन बाबू उस आदमी से क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज बिट हिज टंग एंड सैड, डू आई नो यू? हु डजन नो बिपिन चौधरी? अब उस आदमी ने जो है अपनी हैरानी से अपनी आंखें चढ़ाई और बिट हिज टंग, और अपनी जो टंग है उसको थोड़ा सा दबाया और कहा, डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजन नो बिपिन चौधरी? कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को? यानी कि उसने ऐसा रिएक्ट किया कि ये कैसा फुलिश क्वेश्चन कर रहा है कि मैं तो इसको अच्छे तरीके से जानता हूँ और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। अब बिपिन बाबू जो है वापस से अपनी बुक जो है देखने लग जाते हैं, यानी कि जो वो बुक फाइंड आउट कर रहे थे वो देखने लग जाते हैं, और कहते हैं लेकिन फिर भी आप जो है मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने एक बार कह दिया कि आई हैव नेवर बीन टू रांची, कि मैं कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। अब वो मैन जो आया था वो जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वो कहता है बिपिन चौधरी को, क्या कह रहे हैं आप मिस्टर चौधरी? आपको ये भी याद नहीं कि आप हुड्रू में आप गिर गए थे, और उसके कारण गिरने के कारण आपके राइट नी में जो है कट लग गया था, यानी कि आपको चोट लग गई थी जब आप गिरे थे हुड्रू फॉल्स में। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए आयोडीन का सॉल्यूशन लेके आया था उसको सिकाई करने के लिए। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू द नेत्रहट द नेक्स्ट डे, और मैं आपके लिए गाड़ी लेकर आया था नेत्रहट जाने के लिए अगले दिन, यानी कि अगले दिन मैं आपके लिए गाड़ी भी लेकर आया था नेत्रहट जाने के लिए। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप गए नहीं क्योंकि आपकी राइट नी में ज़्यादा पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। अब वो कहता है कि एक आदमी और थे वहाँ पर आपके साथ रांची में, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। क्या आप उन्हें जानते हैं? यू स्टेड इन ए बंगलो, आप जो है एक बंगलो के अंदर रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय ए बावर्ची, और आपने कहा था कि आपको होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसलिए आपने अपना जो खाना है उसे पकाने के लिए एक बावर्ची को बुलाया था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के यहाँ रुके थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, और आपको जो है उनके साथ एक बहस हो गई थी मून लैंडिंग के ऊपर, यानी कि मून लैंडिंग के ऊपर आप लोगों की बहस हो गई थी। क्या आपको वो भी याद नहीं है? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. आप जब भी जो है ट्रिप पर जाते हैं, आप अपने साथ एक बैग रखते हैं जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स होती हैं। Am I right or not? क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? अब वो इंसान जो है उसके बारे में उसकी डिटेल्स बताने लगता है, बिपिन चौधरी के बारे में उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है कि क्या आपको ये सभी बातें याद हैं, लेकिन मुझे याद है, आप शायद भूल चुके हैं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? बिपिन बाबू अब जो है धीरे धीरे बोलने लगता है,
क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी ये हो रहा था कि कहीं वो इस इंसिडेंट को भूल तो नहीं गए हैं। उसकी आंखें अभी भी बुक्स के ऊपर थी और उसने उस आदमी को कहा, 58 के कौन से महीने की आप बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर। उस आदमी ने कहा कि मैं अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे। और अब जो है वो बिपिन बाबू कहते हैं, नो सर, कि नहीं, अब मैं तो 58 में जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कानपुर गया हुआ था। यानी कि 58 के अक्टूबर महीने में तो मैं यहाँ था ही नहीं, मैं कानपुर गया हुआ था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे। और वो गुड डे कहकर उसको ये कहकर निकल जाते हैं कि आप जो है गलती कर रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। बट द मैन डिडंट गो, नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वो आदमी जो है गया नहीं वहाँ से और ना उसने बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, कितनी हैरानी की बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरंडा ऑफ योर बंगलो। एक दिन मैंने आपके साथ आपके बंगलो के वरंडा में आपके साथ चाय भी पी थी, क्या आपको वो भी याद नहीं? यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था मेरे को। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा था कि कोई आपके आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने अपनी वाइफ को भी जो है 10 साल पहले खो दिया था, यानी कि उनकी डेथ जो है 10 years बिफोर हो गई थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका जो एकलौता भाई था वो भी जो है इनसेन होता है पागल, यानी कि वो पागल होके मर गया था। यानी कि मेंटली डिस्टर्ब होता है इंसान का मतलब, यानी कि वो पागल हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। विच इज़ वाई यू डिडेंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसलिए आप जो है रांची के अंदर मेंटल हॉस्पिटल विजिट नहीं करना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. अटर डिस्प्लीज होता है कंप्लीट सरप्राइज, यानी कि वो बहुत हैरानी से जब बिपिन बाबू उस शॉप से जो है लीव कर रहे थे, बुक का पैसा देकर, जो उन्होंने 5 बुक्स खरीदी थी उनका पैसा देकर जब वो बिपिन चौधरी वापस जा रहे थे, वो आदमी अभी भी उसको जो है घूर रहा था, यानी कि कॉन्स्टेंटली उसकी तरफ देख रहा था और उसको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू ने उसको पहचाना नहीं। सो this is all about the first part of our story. We will cover the next part in our next video. Till then, take rest and stay safe. Thank you. Have a nice day.